बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद ख़ास तौर पे। और फिर अगर हम कहें रावलपिंडी और बनीगाला के दरमियान कुछ गड़बड़ चल रही है, बल्कि गड़बड़ में कुछ थोड़ा सा इजाफा हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया दोस्तों के ज़रिए, कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए, कि ये जो मरासले वाला मामला है और ये लेटर गेट जिसकी बुनियाद पे साजिश और मुदाखलत का नैरेटिव आया और डोनाल्ड लू और एम्बेसडर हमारे वाशिंगटन में, फिर डिफेंस अटैची, वो सारी की सारी जो ख़त किताबत है, साइफर है, उससे पीछे हट जाएं, उसमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो उस पर न दें। और चूँकि ये एक सेंसिटिव मामला है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं, तो मेहरबानी करें इस पर ज़्यादा जोर न दें और इस सब्जेक्ट से ज़रा बाहर निकल आएँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, पेचीदा मसाइल पैदा होंगे। ये इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया। इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये देख लीजिए कि उसमें सूरत हाल इस वक्त ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के वो कह चुके हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऐवान पार्लिमान में यानी कि कौमी असम्बली में, फ्लोर ऑफ द हाउस, वो मान चुके हैं कि वो एक सेंसिटिव इशू है और लेटर गेट साइफर। तो फिर DGISPR उन्होंने ये कहा कि जी हम तहकीकात करवा लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, किसी भी फोरम पे करवाएं, हम अपना इनपुट दे देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कह चुके हैं कि ये साजिश नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं है, बस इस चैप्टर को क्लोज समझें। फिर ये चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR के इस बात को वेलकम किया। अगर ये सब कुछ है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है जुडिशल कमीशन के ज़रिए, तो फिर इसमें मसला क्या है, फिर तो हो जानी चाहिए। लेकिन अब एक नया बयानिया तरतीब दिया जा रहा है और उस बयानिए का मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेशन एक तो ना हो, नंबर 1, इस जुडिशल कमीशन और तहकीकात इस चक्कर में ना पड़ा जाए। दूसरा बयानिया ये है कि अगर तहकीकात होनी है तो वो बहुत ही लो लेवल की होनी चाहिए। और फिर ये कि तीसरी बात ऐड की जा रही है कि भाई साजिश तो बता के की नहीं जाती, तो मुदाखलत की बात हो सकती है, मुदाखलत पे रहें। अब हो क्या रहा है, ये तरतीब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन फैक्ट जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि इस पे जितना भी इसको कुरेदा जाएगा उसमें से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, बारूदी सुरंगें। मैंने आपको कहा था कि खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और वो बारूदी सुरंगों पे जो भी पाँव रखेगा और जो भी उसके ऊपर आएगा उसको नुकसान होगा, बारूदी सुरंग फटेगी। तो ये मरासला भी उनमें से एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बारूदी सुरंग है। उसकी रीज़न ये है कि कहते हैं ये तो माजी में होता रहा है, माजी में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। और अगर माजी में इस तरह की चीज़ों को दबाया जाता रहा तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब थे, अगर उन्होंने ये कहा है और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो ये बात तस्लीम कर चुकी है कि ये ख़तरनाक चीज़ है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला नंगी मुदाखलत की गई, जारहियत की गई और उसके ज़रिए एक तख्ता उल्टा गया, तो फिर आखिर वजह क्या है कि ये कब तक चलता रहेगा। अब एक और उस्ताद आन पड़ी है, उस्ताद ये आन पड़ी है कि दोस्त मुल्क, खासतौर पे चाइना, रूस को तो पता ही है, रूस का तो नाम खुलेआम लिया जा रहा है कि रूस के दौरा की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो चाइना भी इस मामले में वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना और दोस्त भाई हर तरह से, और अजीमुशान दोस्ती है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लिहाजा पाकिस्तान और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा आपस में इनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, न सिर्फ दिफाई बल्कि इकोनॉमिक और सोशल, तिजारती, हर तरह के, तिजारती भी हैं, मुआशी भी हैं, मुआशरती भी हैं, दिफाई भी हैं, हर तरह के। तो चाइना की तरफ से मजबूत ज़मानतें मांगी जा रही हैं, लिहाजा ये एक मामला है और अब थोड़ा सा उससे पीछे हटने की कोशिश की जा रही है कि इस मरासले को दबा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहा गया।
अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यानी कि उस वक्त के, अब उनको जो ताज़ा पैगाम आया उसका जवाब उन्होंने पब्लिक में आके दे दिया है। और वो पहले भी ये बात कर चुके हैं। हम बार बार, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं वो ये है कि DGISPR को आखिर क्या उस्ताद आन पड़ी थी कि एक दबे हुए मसले को दोबारा जिंदा किया गया। तो ये जिसने भी DGISPR साहब से ये काम करवाया है, जिसने भी करवाया है और जिसकी भी तजवीज़ थी, वो खैर खा तो नहीं है। तो ये जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि उसके बाद ये दोबारा भड़क उठा है। अब उसकी वजह क्या है? पहले भी प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि भाई DGISPR जो हैं वो, उनका क्या मसला है, क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं, उन्होंने जो उनका स्टाइल है कि DGISPR कौन होते हैं कि वो फैसला करें कि ये साजिश थी या नहीं थी, ये तो तहकीकात होनी है। तो उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब एक स्टेप और आगे चले गए और जो DGISPR ने यह बात कही कि जी इंटेलिजेंस इदारों ने दे दिया था अपना इनपुट और उसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। अब उसका जवाब इमरान खान साहब ने पब्लिक में आके दे दिया है और ख़ास तौर पे जो मैसेज भी गया था उसका जवाब भी आ गया है। तो उनका इरादा नहीं है इस मरासले से पीछे हटने का। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि DGISPR ये तय नहीं कर सकते कि ये साजिश नहीं थी, साजिश थी या मुदाखलत, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अभी तक कोई तहकीकात मेरे सामने नहीं आई। जाहिर है वो वज़ीर आज़म थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अगर कोई तहकीकात रखी गई थी तो वो रिपोर्ट किधर है, नंबर एक। नंबर दो, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने इसका ऑर्डर ही नहीं दिया किसी इदारे को, तो इदारे ने कैसे ये सारा कुछ एज्यूम कर लिया और खुद ही DGISPR ने ये कह दिया। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ होगी। खान साहब कहते हैं कि जी मैं उस मुल्क का वज़ीर आज़म था, मेरे सामने तहकीकात नहीं आई और जो इस साजिश में मुलव्वस हैं वो चाहते हैं साइफर को दबा दिया जाए। और इनकी अपनी हुकूमत में कौमी सलामती कमेटी ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। और ये चीज़ जो है, यही वो बात है जो वो खान साहब बार बार कह रहे हैं। अब पहली कौमी सलामती कमेटी ने भी कह दिया, दूसरी कौमी सलामती कमेटी ने भी कह दिया। तो वो कहते हैं कि असल में जो इसमें मुलव्वस हैं वो नहीं चाहते। और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई कमीशन नहीं बनाया। अब आते हैं ज़रा, ये कमीशन बनाया जाएगा अगर ये गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़ती है और कमीशन बनाने की बात करती है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जो सुप्रीम कमांडर हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख चुके हैं और उनको भी बता चुके हैं, 2 दफ़ा लिख चुके हैं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और सदर ममलिकत की दानिस्त में इस साइफर में इतना मवाद है कि ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मामलात में जो मुदाखलत और साजिश की गई उसका तयन किया जाए। की गई नहीं की गई, अब गवर्नमेंट का मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ये बुनियादी इल्ज़ाम जो है वो तो गवर्नमेंट पे है कि ये साजबाज करके उन्होंने ये सारा तख्ता उल्टा और इसमें बैरूनी इमदाद शामिल थी, डोनाल्ड साइफर, ये सारी चीज़ें वो मौजूद हैं। और फिर जो कुछ साइफर में लिखा हुआ है, 7 मार्च को वहाँ से पोस्ट हुआ और 8 मार्च को इधर पहुँचता है। तो 7 मार्च को जो गुफ्तगू वाशिंगटन में हो रही थी वो सारी की सारी अमल पजीर हुई एज इट इज़ तहरीक आदम-ए-एतमाद के आखिर तक। तो लिहाजा अब अगर ये कमीशन बनाते हैं तो वो बैकफुट, ज़ाहिर है 2 कदम पीछे जाएंगे, इमरान खान साहब आगे बढ़ जाएंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो अगला मरहला आएगा TORs का, जो चीज़ है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए। अब ये फिर ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत एकतरफा तौर पे कोई कमीशन बनाए और उस पर अपनी पसंद के लोगों को लगाए और फिर कहेगी जी बस ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि TORs जो हैं वही असल में मुसीबत बनेंगे। TORs में ज़ाहिर है जब साइफर होगा, क्या कहना चाहिए, उसको डीकोड किया जाएगा। तो जब डीकोड किया जाएगा तो उसमें फिर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी किरदार हैं, उसमें उनको आना पड़ेगा। और मेमो गेट, आपको याद होगा कि मेमो गेट में जो मंसूर एजाज और हुसैन हक्कानी का था सिर्फ व्हाट्सएप पे था, उसके लिए
3 سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان کو لگایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے. اسپیشل بینچ بنا تھا, اسپیشل خصوصی بینچ بنا تھا جی, اور اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. اور وہ کتنا زیادہ ہائپ پکڑ گیا تھا معاملہ, اور پھر اس کو کس طریقے سے, اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ منصور اعجاز صاحب, حسین حقانی صاحب کا پھر بلیک بیری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کیونکہ اس وقت یہ واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا, بلیک بیری کے ذریعے میسیجز جاتے تھے, تو بلیک بیری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. کینیڈین گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا تو پھر بلیک بیری نہیں ملا تھا, کیونکہ حسین حقانی صاحب نے انکار کر دیا تھا کمپنی کو اجازت دینے سے. تو لہٰذا یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ جب یہ سلسلہ کھلے گا, خان صاحب کے پاس ایسا میٹیریل, ایسی دستاویزات, شواہد موجود ہیں, ان کے علم میں بھی ہیں, ان کے پاس موجود بھی ہیں, کہ جیسے ہی یہ کمیشن بنے گا وہ ان کو سامنے رکھیں گے. ان معلومات کی بنیاد پہ پھر یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس میں کچھ ٹیلی فون کالز ہیں, کچھ آڈیوز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ملاقاتوں کی تفصیلات مانگی جائے گی. اور اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ فلاں آئے گا اور فلاں نہیں آئے گا. تو یہ جب سلسلہ چل نکلے گا تو یہ سلسلہ ذرا تھوڑا سا آگے کی طرف جائے گا. لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے مراسلے پہ تحقیقاتی کمیشن بننا. یہ کارڈ کھیلا تھا, گورنمنٹ نے بھی کھیل دیا, ادھر DGI/SPR نے بھی اس کو ویلکم کر دیا, لیکن یہ جیسے جیسے اس کو آپ آگے بڑھتے جائیں گے, ایک بارودی سرنگ, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, یہ اتنی آسان نہیں ہے. اس لیے خان صاحب نے DGI/SPR کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ آئیں اور اپنا فیصلہ نہ سنائیں. اور پھر اگلی بات, ایک اور چیز جو کہ خرم دستگیر صاحب, مولانا بھی بتا چکے, خرم دستگیر صاحب بھی بتا چکے, کہ یہ جو نومبر میں اپائنٹمنٹ ہونی تھی, یہ سارا کچھ اس سلسلے میں بھی ہر ضروری ہو گیا تھا کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. تو لہٰذا اسد عمر صاحب, وہی بات ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے تو بات کر دی, مولانا نے بھی کر دی, اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اب خرم دستگیر صاحب, یہ سارا پریشر جا رہا ہے پاک فوج کے ترجمان پہ, DGI/SPR پہ. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم منتظر ہیں کہ جو خرم دستگیر صاحب نے اتنی بڑی سازش کا ذکر کیا ہے تو اس کی وضاحت آنی چاہیے, ان کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. تو معاملات تو اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ گھمبیر سے گھمبیر ہوتے جائیں گے. اور راولپنڈی اسلام آباد, راولپنڈی بنی گالہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اور ان سے کسی اور نے بھی بات کی کہ جناب آگے چلیں, بڑھیں. انہوں نے کہا کہ شرافت کا زمانہ بیت گیا. تو میں پہلے ہی بہت اعتبار کر کے اور اعتماد کر کے یہاں تک پہنچا ہوں, تو اب پھر میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہے, اور وہ ہے کہ عام انتخابات کروا دیے جائیں, سلسلہ ختم ہو جائے گا, اور کوئی بھی نہیں, کوئی بھی جیتے, جو بھی جیتنا ہے جیتے, اور چیزیں آگے بڑھیں گی. تو یہ ہے جناب معاملہ, ذرا تھوڑا سا سینگ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.